स्टार्टिंग में हमें बर्ड को दिखाया जाता है जो कि एक स्विमिंग पूल को साफ कर रहा होता है। अब बर्ड उस स्विमिंग पूल से निकले हुए कचरे को एक कैरेट में डाल रहा होता है। बर्ड वहां से किसी को गाड़ी ले जाते हुए देखता है। अब बर्ड उस कचरे से भरे कैरेट को उस स्विमिंग पूल के घर के सामने वाले टेबल पर ले जाकर रख देता है। अब बर्ड उस कैरेट को पकड़ने वाली जगह पर ट्रिगर करता है, जिसके बाद उस कैरेट के नीचे से चाकू छुरी जैसी चीजें निकलती है। अब बर्ड उन चीजों को अपने पास रखता है और सर पर एक मास्क लगा लेता है और बहुत ही संभल कर अंदर जाने लगता है। अंदर जाने के बाद बर्ड को एक ओल्ड लेडी देख लेती है। वो बर्ड से पूछती है तुम कौन हो। बर्ड उसे कुछ भी नहीं कहता और उसे शूट कर देता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो औरत बहुत ही क्रीपी स्टाइल में खड़ी हो जाती है। और यहाँ हम समझ पाते हैं ये औरत नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक वैम्पायर है, और इसीलिए उसे गोली लगने के बाद भी कुछ नहीं होता। अब वो ओल्ड लेडी बर्ड पर भारी पड़ने लगती है। हालांकि बर्ड उस पर कई सारी गोलियां चलाता है, लेकिन उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बर्ड किसी तरह से अपने चाकू से उसकी गर्दन उड़ा देता है और वो लेडी वहीं पर ही मारी जाती है। अब अचानक से उस लेडी का साथी वहां पर आ जाता है और वो बर्ड पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक से उसकी गर्दन कट जाती है। तब हम देख पाते हैं ये बर्ड का एक ट्रैप था। उसने दरवाजे में एक सिल्वर का नुकीला तार लगा दिया था, जिसे वैम्पायर देख नहीं पाया और उसकी गर्दन कट गई। अब बर्ड उन दोनों के दांतों को निकालता है और वहां से निकल जाता है। बर्ड यही काम करता है। वह हर रोज अपनी जान पर खेलकर इसी तरह से वैम्पायर्स का शिकार करता है और उन्हें मारकर उनके दांतों को निकाल लेता है, और उन्हीं दांतों को बेचकर बर्ड को पैसे मिलते हैं। अब हमें इस मूवी के मेन विलन ऑड्री को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड को उसकी बात ना मानने की वजह से जिंदा ही सीमेंट में गाड़ देती है। ऑड्री भी एक वैम्पायर ही है और उसका बॉयफ्रेंड जो कि अभी अभी मारा गया वो भी एक वैम्पायर ही था। अब बर्ड अपने रूम पर जाता है और रूम पर जाने के बाद बर्ड अच्छे तरीके से अपने बॉडी को साबुन और हल्दी से क्लीन करता है। अगर बर्ड ऐसा नहीं करता तो जिस वैम्पायर को उसने अभी अभी मारा है उसके साथ ही उसे सूंघते हुए उस तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद बर्ड की परेशानियां बढ़ सकती है। अब बर्ड अच्छे तरीके से क्लीन होने के बाद अपनी बेटी को लाने के लिए जाता है। बर्ड उसे लाने के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। अब बर्ड उसे खुश करने के लिए योगर्ट वर्ल्ड लेकर जाता है, जहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब बर्ड अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद बर्ड को पता चलता है उसकी बीवी इस घर को बेचकर अपनी माँ के पास रहने के लिए जाने वाली है, लेकिन बर्ड ऐसा नहीं चाहता। बर्ड अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और वो उसे अपने से अलग नहीं करना चाहता। बर्ड उसकी बीवी को समझाने लगता है। अब बर्ड की बीवी बर्ड से कहती है अगर उन्होंने मंडे तक उनकी बेटी की स्कूल की फीस नहीं भरी तो उसके स्कूल वाले उसकी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे, और उसकी बेटी की दांतों को ब्रेसेस भी लगाने थे क्योंकि वो टेढ़े मेढ़े थे। तो ब्रेसेस के लिए चाहिए थे $5,000 और स्कूल की फीस थी $5,000, यानी कि बर्ड को टोटल चाहिए थे $10,000। अब बर्ड उसकी बीवी से कहता है वो 7 दिनों के अंदर किसी भी तरह से पैसे का इंतजाम कर देगा, लेकिन उसके बेटी को उससे अलग मत करो। बर्ड की बीवी मान जाती है। अब बर्ड उन वैम्पायर्स के दांतों को लेकर ट्रॉय के पास जाता है। ट्रॉय हमेशा बर्ड के पास से वैम्पायर्स के दांतों को खरीदता है। अब बर्ड ट्रॉय को वैम्पायर्स के दांतों को दिखाता है, लेकिन ट्रॉय बर्ड को वैम्पायर्स के दांतों की अच्छी कीमत नहीं देता। ट्रॉय बर्ड को कहता है तुम इन दांतों को लेकर यूनियन के पास जाओ और यूनियन ही इन दांतों की अच्छी कीमत दे पाएगी। अब बर्ड ट्रॉय को वैम्पायर्स के दांत तो नहीं देता, लेकिन अपने जूते और अपने गन उसे बेचकर आ जाता है। अब बर्ड इन दांतों को लेकर यूनियन के पास जाने वाला था। बर्ड को यूनियन से पहले ही निकाल दिया गया था क्योंकि बर्ड उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानता नहीं था, और इसी वजह से बर्ड को यूनियन ने बैन कर दिया था। इन दांतों की अच्छी कीमत यूनियन में ही मिल सकती थी। अब हमें ऑड्री को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी से बातें कर रही होती है। ऑड्री ने शेशर को मार दिया था, जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट डीलर उसके साथ डील करने के लिए हिचकिचा रहे थे। ऑड्री इस प्रोडक्ट डीलर को समझाती है अगर उसने इस प्रोडक्ट की डील को एक्सेप्ट कर लिया तो रात पे तो उनका राज है ही, वो दिन पे भी राज कर सकते हैं। अब इतना कहकर ऑड्री फोन रख देती है और घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाने के बाद ऑड्री देखती है उसकी बेटी को किसी ने मार दिया है। हालांकि इन दोनों की एज को देखकर लगता नहीं कि ये माँ बेटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑड्री की बेटी ने काफी समय से किसी का खून नहीं पिया था और इसी वजह से वो काफी ओल्ड लग रही थी, लेकिन ऑड्री हमेशा किसी न किसी का खून पीती रहती है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा जवान थी। अब ऑड्री का साथी क्लाउस उस घर में तलाशी करने लगता है। उसे वहाँ पर एक शीशे का टुकड़ा मिलता है जिस पर बर्ड का खून लगा हुआ था। ऑड्री उस खून को चाटती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और क्लाउस को इस खूनी के बारे में जल्दी पता लगाने के लिए कहती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बिग जॉन को दिखाया जाता है। बिग जॉन बर्ड का बहुत अच्छा दोस्त है। बिग जॉन की यूनियन में बहुत अच्छी इमेज है और सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब बर्ड बिग जॉन को अपनी सारी सिचुएशन समझा देता है। बर्ड बिग जॉन से कहता है अगर उसे यूनियन का कार्ड नहीं मिला तो वो अपने फैमिली को खो देगा। अब इसके बाद वो दोनों यूनियन के बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। अब बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद ये दोनों यूनियन लीडर राल्फ से मिलते हैं।
राल्फ बर्ड को रखने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन बिग जॉन के कहने पर राल्फ किसी तरह से कन्विंस हो जाता है। राल्फ बर्ड के साथ साथ अपने एक वर्कर को भी भेजता है जिसका नाम सेथ होता है। बर्ड यूनियन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानता नहीं है और राल्फ को बर्ड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सेथ हमेशा बर्ड के साथ रहेगा और जैसे ही बर्ड किसी नियम को तोड़ेगा, सेथ जल्दी से यूनियन को बता देगा। बर्ड को सेथ अपने साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बर्ड सेथ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, लेकिन सेथ उसे कुछ नहीं कहता। अब ये दोनों अपने पहली शिकार पर जाते हैं। अब शिकार के दौरान उन दोनों के बीच में काफी बातचीत होती है। अब बर्ड सेथ से पूछता है वैम्पायर्स की कुल कितनी प्रजातियां होती है। तब सेथ कहता है उनकी कुल मिलाकर 5 प्रजातियां होती है। अब एक लड़का उनके सामने से बिल्लियों को पकड़कर ले जा रहा होता है। तब बर्ड सेथ से कहता है तुम इसे देखकर समझ सकते हो ये वैम्पायर है या नहीं। सेथ को कुछ समझ नहीं आता। तब बर्ड सेथ से कहता है ये जूवी है, अभी इन्हें वैम्पायर बनने में काफी ज्यादा टाइम है, इन्हें कई लोगों का खून पीना होगा तभी ये वैम्पायर बन पाएंगे। अब वो लड़का उन बिल्लियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब बर्ड और सेथ भी उसका पीछा करते हुए उनके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रॉय को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा होता है। तभी अचानक दरवाजा टूटता है और ट्रॉय का एक आदमी उसके रूम में आकर गिरता है। ट्रॉय घबराते हुए अपनी गन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ऑड्रे आ जाती है और वो ट्रॉय के दोनों हाथों को जोड़कर उसके दोनों हाथों से चाकू को आर पार कर देती है। ऑड्रे ट्रॉय से पूछती है तुम्हें ये दांत किसने दिया। ट्रॉय उसे बदले में बहुत भला बुरा कहने लगता है। अब इसके बाद ऑड्रे उसे बहुत तड़पाकर मार देती है। अब हमें बर्ड को दिखाया जाता है। बर्ड अकेले ही उन वैम्पायर्स लड़कों को मारने के लिए अंदर वैली में चला जाता है। अब बर्ड अंदर जाते ही 2-3 वैम्पायर्स को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है, लेकिन एक वैम्पायर अचानक से बर्ड पर हमला कर देता है जिसकी वजह से बर्ड की शॉटगन उसके हाथ से छूटकर उससे थोड़ी दूर गिर जाती है। अब बर्ड उसे किसी तरह से रोक कर रखता है। तभी अंदर सेथ आ जाता है। बर्ड सेथ से उसकी शॉटगन पास करने के लिए कहता है। सेथ उसे शॉटगन पास करता है, जिसके बाद बर्ड उस शॉटगन को लेता है और उस वैम्पायर को मार देता है। अब इसके बाद अचानक से सेथ के पीछे से एक वैम्पायर लड़की आती है जिसे बर्ड बहुत ही बेरहमी से शूट करके मार देता है। अब इसके बाद वो लोग उन सभी वैम्पायर्स के दांतों को निकालते हैं और उस वैली से निकल जाते हैं। अब सेथ इतना भयानक मंजर देखकर बहुत उल्टी करता है और उसने डर के मारे पैंट में टॉयलेट भी कर दिया था। अब बर्ड उसे अपने घर पर छोड़ देता है। बर्ड सेथ को हल्दी और साबुन से अच्छे तरीके से नहाने के लिए कहता है, जैसे वो हमेशा करता है। अब बर्ड को सेथ की एक डायरी मिलती है जो कि उसी की गाड़ी में रह गई थी। उस डायरी में बर्ड ने जितने भी नियम को आज तोड़ा था उसके बारे में लिखा था। बर्ड उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अब रात के समय बर्ड अपने रूम पर जा रहा होता है, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। अब बर्ड उससे माफी मांगता है। इसके बाद बर्ड और उस लड़की के बीच में काफी अच्छी जान पहचान हो जाती है। अब हमें दूसरे दिन बर्ड और सेथ को दिखाया जाता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ज्यादा बहस हो जाती है उस डायरी को लेकर। बर्ड सेथ को समझाता है उसे पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है। अब वो दोनों ट्रॉय के पास जाते हैं। ट्रॉय के पास जाने के बाद उन्हें पता चलता है ट्रॉय को ऑलरेडी किसी ने मार दिया है। अब बर्ड वहाँ से अपनी गन लेता है और सेथ को भी एक गन देता है। अब वहाँ से वो दोनों निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ यहाँ पर बर्ड के साथ बहस करता है। वो कहता है इन लाशों के बारे में हमें सबसे पहले यूनियन को खबर करना होगा, लेकिन बर्ड कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर फिर से बहस छिड़ जाती है। सेथ नहीं मानता। बर्ड उसे किसी तरह से समझा बुझा कर उस जगह से निकाल ही लेता है। अब रात के समय बर्ड अपने रूम पर जा रहा होता है, तभी वो देखता है जिस लड़के से कल रात वो टकराया था उसके किसी आदमी के साथ बहस चल रही है। बर्ड उसे इग्नोर करता है और अपने रूम पर चला जाता है। अब हम दूसरे दिन बर्ड और सेथ को देखते हैं जो कि अपने नए शिकार की तलाश में निकले होते हैं। तभी इन दोनों की मुलाकात नदर इन ब्रदर्स से होती है जो कि बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। इन दोनों को कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। बर्ड नदर इन ब्रदर्स के साथ एक समझौता करता है। बर्ड उनसे कहता है हम चारों मिलकर इस वैली में एक साथ काम करते हैं और जो कुछ भी मुनाफा होगा उसे हम लास्ट में बांट लेंगे। और नदर इन ब्रदर्स भी इस समझौते के लिए मान जाते हैं। अब ये चारों मिलकर एक वैली पर हमला कर देते हैं जहाँ पर हम नदर इन ब्रदर्स की बहुत अच्छी फाइट को देख पाते हैं। ये चारों मिलकर उस वैली के सभी वैम्पायर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं और लास्ट में जो मुनाफा होता है वो आपस में ही बांटकर सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब बर्ड अपने घर पर आता है। असल में बर्ड की बेटी की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी होती है जहाँ पर बर्ड की बेटी को जाना होता है। हालांकि बर्ड यहाँ पर मना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है। अब बर्ड अपनी बेटी को उसके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में लेकर जाता है। अब बर्थडे पार्टी के दौरान बर्ड को एक कॉल आता है जिस पर
ऑड्री होती है। ऑड्री बर्ड से कहती है तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है तो मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। अब बर्ड वहाँ पर एक आदमी को देखता है जो कि उन पर नजर रख रहा होता है। अब बर्ड अपने बेटी को चलती पार्टी से ही वहाँ से लेकर निकल जाता है। अब बर्ड पर जो आदमी नजर रख रहा था वो बर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। तभी बर्ड अपने गाड़ी से एक नुकीली चीज को निकालता है और उस आदमी की गर्दन उड़ा देता है। अब इसके बाद बर्ड अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ऑड्री के सभी लोग बर्ड और उसकी बेटी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्ड अपने बेटी को बचाकर किसी तरह से घर ले आता है। अब घर आने के बाद बर्ड जल्दी से अपनी बेटी को घर के अंदर ले जा रहा होता है। जैसे ही बर्ड घर का दरवाजा खोलता है, कुछ लोग बर्ड के पास से उसकी बेटी को छीन लेते हैं और बर्ड को पकड़कर वो लोग घुटनों पर बिठा देते हैं। अब ऑड्री बर्ड से कहती है मैं तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बनाऊंगी और उसे अपने ही माँ का खून पीता हुआ देखूंगी। अब ऑड्री बर्ड की बेटी और उसकी बीवी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और बर्ड को वो लोग वहीं छोड़ देते हैं। अब वहाँ पर हम सेथ को देखते हैं जो कि एक वैम्पायर बन चुका था और ऑड्री ने बर्ड को भी इसीलिए वहाँ पर छोड़ा था क्योंकि उसे सेथ से निपटने में काफी टाइम लगेगा और उतने टाइम में वो जो करना चाहती है वो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर सेथ होश में आ जाता है, वो बर्ड पर हमला कर देता है जिसके बाद बर्ड उसकी गर्दन उड़ा देता है। बर्ड यहाँ पर बहुत नाराज होता है क्योंकि सेथ को वो अपना अच्छा दोस्त मानता था। अब अचानक सेथ फिर से जिंदा हो जाता है और वो अपने सर को ढूंढने लगता है। सेथ को उसका सर मिल जाता है। सेथ अपने सर को पकड़कर अपने धड़ से जोड़ देता है। बर्ड ये देखकर हैरान था क्योंकि बर्ड ने अब तक जितने भी वैम्पायर्स को मारा था वो गर्दन कटने के बाद ही मारे गए थे, लेकिन सेथ के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सेथ एक अलग टाइप का वैम्पायर बन चुका था। वो अपनी गर्दन कटने के बाद भी फिर से जिंदा हो सकता था और तो और वो इंसानों का खून पीने से अपने आप को भी रोक सकता था, यानी कि सभी गोल्डन खूबियां थी। अब बर्ड सेथ को अपने साथ अपने रूम पर लेकर जाता है जहाँ पर बर्ड हेदर को पकड़ता है क्योंकि हेदर ही थी जो बर्ड की सारी इंफॉर्मेशन ऑड्री को दे रही थी और हेदर की वजह से ही आज बर्ड की फैमिली ऑड्री के कब्जे में थी। अब बर्ड हेदर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेदर भी एक वैम्पायर थी, वो बर्ड पर उल्टा भारी पड़ रही थी। यहाँ पर हेदर बर्ड को समझाती है, वो कहती है मुझे ऑड्री ने जबरदस्ती वैम्पायर बनाया है जिसकी वजह से मुझे उसकी बात माननी पड़ी। अब बर्ड शांत हो जाता है। तभी वहाँ पर सेथ आता है और सेथ की गर्दन अचानक उसके धड़ से टूटकर अलग गिर जाती है। अब हमें ऑड्री को दिखाया जाता है जो कि बर्ड की बेटी और बीवी को कहीं ले जा रही होती है। अब हेदर बर्ड से कहती है ऑड्री एक एजेंट बनकर सभी की प्रॉपर्टीज को खरीद रही है और वो उन प्रॉपर्टीज में वैम्पायर्स की वैली को बसाना चाहती है। एक साल के अंदर अंदर सभी इले में वैम्पायर्स ही वैम्पायर्स हो गए। बर्ड ये सुनकर उसे रोकने का फैसला करता है और हेदर भी बर्ड का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। खून पीने की वजह से सेथ की गर्दन भी अब पूरी तरह से जुड़ जाती है। अब हेदर भी बर्ड के साथ थी और हेदर बर्ड से कहती है मैं तुम्हें ऑड्री के ठिकाने पर लेकर चलती हूँ, लेकिन बर्ड कहता है हमें उससे पहले मेरे घर पर जाना होगा। और अब बर्ड, सेथ और हेदर तीनों ही बर्ड के घर पर आते हैं और वो बर्ड के घर से बंदूकें, चाकू, छुरी जैसी चीजों को अपने पास रखकर ऑड्री के ठिकाने पर पहुंचते हैं। अब ऑड्री के ठिकाने पर पहुंचने के बाद ऑड्री के कई सारे लोग इन पर हमला कर देते हैं। हालांकि पहले पहले ये लोग उन पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन ऑड्री के बहुत सारे लोग वहां पर आ जाते हैं जिसकी वजह से इन तीनों को छुपना पड़ता है। अब ऑड्री के सभी लोगों के पास वेपन्स थी और वो इन तीनों पर लगातार फायरिंग को चालू रख रहे थे जिसकी वजह से बर्ड को फायरिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा था और वो सभी लोग इनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब तभी वहाँ पर एंट्री होती है बिग जॉन की। अब तभी सेथ कहता है मैं यूनियन को मैसेज करने वाला था, लेकिन गलती से वो बिग जॉन को सेंड हो गया। बिग जॉन वहाँ पर मशीन गन के साथ आया होता है। वो मशीन गन से उन सभी लोगों के चित्रे उड़ा देता है। अब हेदर बिग जॉन और बर्ड को आगे की तरफ भेज देते हैं और वो पीछे वाले लोगों को संभालने में लग जाते हैं। इधर गुफा के अंदर ऑड्री और उसके साथी क्लाउस को पता चल जाता है कि बर्ड अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है। अब ऑड्री क्लाउस को उन्हें रोकने के लिए कहती है। क्लाउस वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। इधर बर्ड और बिग जॉन दोनों ही गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। तभी इन पर कुछ वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। इस हमले के दौरान बर्ड उन सभी वैम्पायर्स को मार देता है, लेकिन इस हमले के दौरान बिग जॉन की गर्दन पर एक वैम्पायर ने काट दिया था। अब बर्ड उसे संभाल कर अंदर की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन तभी बिग जॉन बर्ड को उस गुफा के आगे की तरफ धकेल देता है और उस गुफा में लगे गेट को बंद कर देता है। बर्ड बिग जॉन से पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बिग जॉन कहता है तुम अपने फैमिली को बचाओ, मैं पीछे वाले वैम्पायर्स को संभालता हूँ। हालांकि बर्ड वहाँ से जाने के लिए मना करता है, लेकिन बिग जॉन के बहुत समझाने के बाद बर्ड आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब बहुत सारे वैम्पायर्स बिग जॉन पर हमला कर देते हैं। बिग जॉन अपने बॉडी पर लगे बॉम्ब को निकालता है और उसे एक्टिवेट कर देता है और उस गुफा में एक भयानक धमाका होता है और उस धमाके को देखकर बर्ड को समझ आ जाता है कि अब बिग जॉन नहीं रहा। अब बर्ड पीछे बिग जॉन को देख ही रहा होता है, तभी वहाँ पर क्लाउस आ जाता है और वो बर्ड की गर्दन पकड़कर उसे उठाकर फेंक देता है। अब तभी वहाँ पर सेथ और हेदर भी आती है। वो दोनों कहते हैं हम क्लाउस से निपटते हैं, तुम आगे की तरफ बढ़ जाओ। अब बर्ड आगे की तरफ बढ़ जाता है और हेदर और सेथ दोनों ही क्लाउस से लड़ने लग जाते हैं। अब थोड़े ही आगे बर्ड को ऑड्री
मिलती है। ऑड्री बर्ड की बीबी को बर्ड के सामने ही उठाकर फेंक देती है। अब ऑड्री बर्ड पर भी हमला करती है। बर्ड उसे शूट करता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी ऑड्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में ऑड्री बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो इतनी ज्यादा तेज थी कि बर्ड उसे देख भी नहीं पा रहा था। ऑड्री बर्ड को बहुत पीटती है और क्लाउस अकेले हेदर और सेथ पर भी भारी पड़ रहा था। क्लाउस इन दोनों की गर्दन पकड़कर उन्हें हवा में उठा लेता है। यहाँ पर हेदर और सेथ अपनी पूरी ताकत से क्लाउस के दोनों हाथों को खींचते हैं, जिसके बाद क्लाउस के दोनों हाथ उसके धड़ से ही उखड़ जाते हैं। अब हमें बर्ड को दिखाया जाता है। बर्ड ऑड्री की पीठ पर किसी नुकीली चीज को घुसा देता है, लेकिन वो चीज घुसने के बाद भी ऑड्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बर्ड पर पूरी पावर से हमला करती है। बर्ड कुछ नहीं करता, वो बस खड़ा रह जाता है। अब उसे लगता है उसका अंत नजदीक है। ऑड्री बस बर्ड की गर्दन पकड़ने ही वाली होती है, तभी वो रुक जाती है। अब बर्ड ऑड्री की गर्दन पकड़ता है और उसे धड़ से अलग करता है। तभी हम देखते हैं ये बर्ड का वही जाल है जो कभी भी खाली नहीं जाता। बर्ड ने रास्ते में अपने सिल्वर की नुकीले तार को लगा दिया था। ऑड्री बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से उसे देख नहीं पाई और यहाँ पर वो मारी गई। अब बर्ड अपने बेबी और अपनी बेटी को उस गुफा से लेकर निकलता है। बर्ड के साथ हेदर और सेथ भी थे। अब गुफा से बाहर आते आते उन्हें बिग जॉन की हैट मिलती है। बर्ड उसे देखकर बहुत नाराज होता है। गुफा से बाहर आते ही यूनियन लीडर राल्फ उनके पास आता है और वो बिग जॉन के बारे में पूछता है। अब ये लोग उसे बस उसकी हैट दिखाते हैं। उससे राल्फ समझ जाता है कि बिग जॉन अब नहीं रहा। अब यूनियन लीडर राल्फ यूनियन से सेथ और बर्ड को निकाल देता है, क्योंकि उन्होंने नियमों को तोड़ा था। लेकिन यहाँ पर सेथ और बर्ड दोनों ही यूनियन लीडर राल्फ को ही उल्टा नियम समझाने लगते हैं। यहाँ पर सेथ राल्फ को बहुत उल्टा सीधा बोलता है, जिसकी वजह से राल्फ वहाँ से चला जाता है। अब हम रोड के गटर के ढक्कन को हिलता हुआ देख पाते हैं और उस ढक्कन को हटाने के बाद उसमें से बिग जॉन बाहर आता है। यानी कि बिग जॉन उस हमले के दौरान मारा नहीं गया था, लेकिन अभी बिग जॉन को एक वैम्पायर ने जख्मी कर दिया था और आगे चल के बिग जॉन भी एक वैम्पायर ही बनेगा और वो ऑड्री की जगह संभालेगा। अब जैसे इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट आएगा, मैं जल्दी से उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।